उम्मीद है कि आप सबके दिमाग में भी यही सारे प्रश्न अब तक तैर रहे होंगे, क्योंकि अखबारों की हेडलाइन बनने शुरू हो गई है, भारत चुप क्यों है। आइए तलाशते हैं कहीं क्या कारण, क्योंकि सरकार ने तो अभी तक आंसर दिया नहीं है, फिर भी क्या पता चुप्पी के भी कुछ ना कुछ कारण होते हो। तो आइए कारणों में सबसे पहले कारण तक बढ़ते हैं। पहला कारण जो लगता है वो ये है कि ट्रंप ने जो भी बयानबाजी अभी की है वो पहली बार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वर्ष 2017 से 21 के बीच का जो इनका दौर था, उस दौर में भी ये इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते थे। उस दौर में भी जैसे आज ये टेस्ला और हार्ले के लिए बातें कर रहे हैं, ये उस समय भी करते थे। ये वही हार्ले मोटरसाइकिल है जिसका ये वीडियो हम निकाल कर लाए हैं वर्ष 2018 का। 2018 26 फरवरी का यह वीडियो है जिसमें ये हार्ले डेविडसन नामक जो मोटरसाइकिल है उसे भारत में लग रहे टैरिफ के बारे में भारत सरकार से जो बातें की हैं वो पब्लिकली बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत 100% टैरिफ लगाता है। उनसे बात करते हैं तो कहते हैं सर 75 कर देंगे, फिर कहते हैं तो 50 कर देंगे सर। तो ये उस बात को उस समय भी कह रहे थे कि साहब रेसिप्रोकल टैरिफ होना चाहिए। अच्छा, ये वो हेडलाइंस है, अहेड ऑफ ट्रंप कॉल प्रॉब ऑन हार्ले डेविडसन। भारत ने बकायदा हार्ले डेविडसन के केस में 2018 में यह ट्वीट है सुहासिनी हैदर जी का, जिसमें भारत ने टैरिफ कम किया। डिडंट जस्ट हार्ले डेविडसन टैरिफ, पेपर शो दैट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस closed an investigation on alleged duty evasion by Mobike company just ahead of Trump मोदी कॉल। उस समय पर भी ट्रंप और मोदी जी की जो बातचीत थी उससे पहले इस तरह का सेटिंग किया गया था कि टैरिफ घटा दो और हार्ले पर जो जांच बिठा रखी है उसे बंद कर दो। 18 से ही इन महाराज का यही रौद्र रूप देखा गया है। ये 2019 की कटिंग है। ये 100% टैरिफ की न्यूज 2019 में भी आई थी। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा था कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ हमसे लेता है। 2019 की ये ट्वीट है जो आपके सामने आ रही है, जिसमें वो मोटरसाइकिल की चर्चा तब भी कर रहे थे और वो कहते थे कि ये लोग हमारे पास जब भेजते हैं हमसे कोई टैरिफ एक्सपेक्ट नहीं करते। आई वॉन्ट ए रेसिप्रोकल टैक्स। ये रहा वो रेसिप्रोकल टैक्स। 2019 में जिस व्यक्ति ने पूरा समय रेसिप्रोकल टैक्स करके कहा था, यह व्यक्ति आज भी वही दोहरा रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एक ही चीज को बार बार दोहराने से अब प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है। भारत इस बारे में वेट एंड वॉच पर है कि पिछले 4 साल भी कट ही गए थे तुम्हारे कहते कहते, इस बार भी देख लेंगे कितना चलता है। तो हम लोग केवल चुप्पी इस बात पर साध करके कि भाई तुम्हारी 2019 के बयान सुरक्षित हैं हमारे पास, तुम उनको कहते गए थे, हम उन सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। और तो और ये पिछले काल के अंदर भी सोलर पैनल्स पर टैरिफ की चर्चा कर चुके थे, ये स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ की चर्चा कर चुके थे, ये चाइना के साथ ट्रेड वॉर लड़ चुके थे, ये साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ वॉर कर चुके थे, ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के खिलाफ एक्शन ले चुके थे, ये कनाडा और मैक्सिको के साथ रीनेगोशिएशन की बात उस दौर में भी कर चुके थे। हमारी मेमोरीज या तो शॉर्ट हैं या फिर ये खबरें उस दौर की हमें याद नहीं है। पिछले दौर में ये सारी घटनाएं एज इट इज हुई हैं जो इस दौर में और तेजी से हो रही हैं। तो भारत उससे आर्म लेंथ डिस्टेंस लेकर चल रहा है कि बयानबाजी में नहीं, फायदे पर फोकस करना है, क्योंकि दुनिया को डिप्लोमेसी का पाठ भारत ही तो पढ़ाता है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की कहानी गढ़ने वाला भारत ही तो था, जिसने कहा था यह समय युद्ध का नहीं है, और यही डिप्लोमेसी करना चाहते हैं ट्रंप। तो बोले चुपचाप रहिए, दुनिया के साथ जो खेला खेल रहा है ये 2018 में खेल चुका है, हम आदी हैं और हम चाहते हैं कि इसका लाभ हम चुपके से उठाकर निकल जाएं। एक और कारण भी है, और वो कारण क्या है जिसके चलते चाइना तो खुलकर के बोल देता है इनके खिलाफ और हम नहीं बोल पाते। उस कारण का एक्सप्लेनेशन मिलता है भारत की डेमोक्रेसी में। और आप पूछेंगे ये कैसे? देखिए, चाइना के अंदर जो हाल है वो आप जानते हैं, कम्युनिस्ट सरकार है, तानाशाही सरकार है, कोई विपक्ष की भूमिका ही नहीं है, सिंगल पार्टी शासन है। सरकारें आती हैं, फुल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना काम करके चली जाती हैं। आर्थिक दशाओं की अगर बात करें तो भारत से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी ये रखते हैं, और इन्हें पता है कि अब नंबर 1 और 2 की लड़ाई है, तो 2 वाले को अब 1 को चैलेंज करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो खेल खेल जाते हैं। हमारे साथ इस बार एक गड़बड़ हो गई, और वो क्या गड़बड़ हुई? इस बार भारत में जो सरकार है ना, ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है,
और भारतवासी इस पूर्ण बहुमत की सरकार के ना होने के नुकसान फिलहाल फील कर रहे हैं। वो कैसे? याद करिए कि 2014 में केंद्र के अंदर भाजपा प्लस की सरकार 336 सीटों के साथ थी, जिसके चलते बीजेपी के पास जो बहुमत था उसके चलते उन्होंने काफी बड़े बड़े डिसीजंस उस समय लीड करके लिए। चाहे 370 का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, ये सब खूब डेडिकेशन के साथ लिए गए फैसले थे। लेकिन 2024 का जो मामला हुआ, जिसमें 400 पार की कवायद की गई थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई और बहुमत अटक गया सहयोगियों के भरोसे। सरकार तो बना गए, लेकिन बीजेपी ने बहुमत खो दिया। बीजेपी का जो बहुमत 272 से ऊपर का रहने का था, वो 240 पर अटक गया। सहयोगियों के भरोसे हो गए, और जो सहयोगी हैं वो जाने जाते ही इस बात के लिए हैं कि और कितना दिन चलोगे। मतलब अभी बिहार में इलेक्शन है और ये मोदी जी को पता है कि इनको अगर कोई भी किसी तरह से सरका ले गया तो खेला बिगड़ जाएगा। ये दो वो मित्र हैं जिनको मोदी जी भी बढ़िया से नमस्कार करके चलते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़े खराब हैं। अटल जी की सरकार गिराने के लिए ये जाने जाते हैं, और ये मोदी जी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों में जो इंडिया अलायंस है उसमें आगे खड़े हुए यही दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर के इन दोनों का डर सरकार को ना ले डूबे कहीं, इस चक्कर में तो चुप्पी नहीं साध रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास फंड है, ये दुनिया जानती है, और उस फंड का उपयोग वो भरपूर तरीके से दुनिया की चीजों को प्रभावित करने में करता है। अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि कैसे सरकारें गिराई जाती हैं, इसका तजुर्बा इन लोगों के पास प्रॉपर है। तो हमारे देश के अंदर बिहार को लेकर स्पेशल बजट आना हो और एनडीए में इनका बने रहना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी कवायद दिखती है। और इस चीज के चलते भारत अनुभवों को, वही वाली बात है कि दूध का जला छाछ को फूंक दे के पी रहा है, क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के कारण बदलती हुई सरकारें हमने देखी और वो परिणाम आपके सामने खूब चर्चा का कारण बना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें भी डर तो है कि कहीं सरकार ना गिरा दे। अब सरकार ना गिरा दे और ये पैसा फिर से जो ताजा ताजा बंद हुआ था ये फिर से ना बांटने लग जाए, पता चले मुसीबत हो जाए। जिसको हाल ही में बंद किया था पता चले इन्हीं के खिलाफ यूज हो जाए। ये एक और डर है जिसको खुलकर सरकारें तो बयान करेंगी नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं तो होंगी ही भाई। एक और कारण भी, और वो ये है कि भारत को सैंक्शन का डर बड़ा रहता है। और आप पूछेंगे ये क्यों? देखो, अमेरिका सैंक्शन अगर रूस पर लगाता है तो ये लोग पैसे वाले देश हैं, युद्ध के दौरान भी इनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है। ये अमेरिका के हर प्रोडक्ट की कॉपी तत्काल प्रभाव से खड़े हो जाते हैं। चाइना वाले चैट जीपीटी के खिलाफ डीप सीक बना के खड़े हो जाते हैं, और हम लोग दुनिया भर का इतना सब कुछ चल रहा है, अब जाकर एआई पर उतर के आने की बातें कर रहे हैं। मतलब हम लोग ना अमेरिका की जितनी भी वस्तुएं यूज कर रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट तैयार करने की स्थिति में इतना तेजी से नहीं है। भारत ने मेक इन इंडिया की बातें भले ही की हो, एग्जीक्यूशन में जो दिखाई देता है वो सबके सामने है। हम अभी चाइना से 5 गुना कम जीडीपी रखते हैं, 5 टाइम्स बड़ी जीडीपी चाइना हमसे रखता है। ऐसे में अमेरिका, चाइना और रशिया, इनके कंपैरिजन में भारत अपने आप को कहां देखता है? तो आंसर यही है कि भारत के लिए बेहतरी है कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें, और इस सैंक्शन के दौर में हम इकोनॉमी को डिमांड बेस्ड इकोनॉमी बनाएं। डिमांड बेस्ड का मतलब है कि इंडिया का जो इंटरनल डिमांड सिस्टम है, लोगों को पैसा देकर के भारत के लोगों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करके इकोनॉमी को बरकरार रखने पर फिलहाल फोकस होना चाहिए। और आने वाले समय में अगर वाकई में कभी अमेरिका के साथ 1-on-1 खेलना है तो उसके लिए जरूरत है कि हम बयानबाजी से ज्यादा रियल मुद्दों पर काम करें। रियल मुद्दे ये कि देश के अंदर कैसे रोजगार बढ़े, लोगों को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम मिले, कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे निकले, कैसे अमेरिका जैसे देश बार्गेनिंग करने जब हमसे आए तो हम अपनी शक्ति की वजह से उन्हें काउंटर कर पाए। आवश्यकता भारत को अभी आत्म केंद्रित होकर के मजबूती से खड़ा होने की है। ऐसे में ये सारे कारण अभी निकल कर आए। बाकी आप लोगों को जो कारण संभावित लगता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।